अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नायाब और तेज़ असर रखने वाला एक मोहब्बत का तावीज़ यानी दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए एक बहुत ही तेज़ असर रखने वाला ये टोटका, ये तिलिस्म, ये तावीज़, ये बहुत ही नायाब और मुजर्रब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मख्फ़ी छुपे हुए सीने के भेद होते हैं, राज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। नाजरीन, मैं एक एक बात आपको वाज़ा करके बताता हूं, साफ साफ तरीके से नक्श और तावीज़ लिख कर भी दिखाता हूं। भाई, इस तरीके से लिख लीजिए। और मैं कहता हूं भाई, हिंदी में कोई लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकता है, अंग्रेज़ी में लिखना चाहे तो अंग्रेज़ी में लिख सकता है। लेकिन फिर भी बार बार मुझसे यही कमेंट में लोग सवाल पूछते हैं, हज़रत हिंदी में लिख कर दिखाइए, हज़रत हिंदी में लिख कर दिखाइए। अरे भाई, जो मैं अपनी ज़ुबान से बोल रहा हूँ बस उसी को आप पकड़िए, उसी को हिंदी में टाइप कीजिए, समझ लिए आपका हिंदी में लिखा गया। ये तो बहुत ही आसान और इजी तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। नाजरीन, मैं आपके लिए ये तोहफ़ा ऐसा ज़बरदस्त पेश कर रहा हूँ आपके लिए, आपको यकीन नहीं आता तो आज ही इस्तेमाल करके देखिए। कोई भी आपका मुखालिफ हो, कोई भी आपका दुश्मन हो, बस जब आप देखें कि मुझे मौका मिल गया है चाय पिलाने का, पहले आप किसी भी तरह से, किसी भी ज़रिए से आप उसको अपने घर पे बुला लीजिए, या फिर आप वहीं पे चले जाइए, या किसी होटल में या दुकान पे चाय की स्टॉल पे उससे मिल लीजिए। और मौका मिलते ही ये तावीज़ चाय में घोलकर या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर या मीठे शरबत में या फिर मीठी शीर में मिलाकर ये तावीज़ लिखा हुआ बस आप अपने मुखालिफ को पिला दीजिए। 1 घंटा नहीं गुजरेगा, जैसे ही चाय उसने पी होगी या कोई भी मीठा सामान खाया होगा जिसमें आपने ये तावीज़ मिलाया है, हलक से नीचे उतरते ही ये अपना असर शुरू कर देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नायाब मुजर्रब अमल है, तो आज ही आज़मा कर देखें नाजरीन, आज ही आज़मा कर देखें। यार, थोड़ी सी कोशिश तो किया करो। आप लोग लिखना भी नहीं चाहते, तावीज़ भी बनाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ़ कोई चीज़ हमें ऐसे ही मुफ्त में बनी हुई मिल जाए। अरे यार, थोड़ी सी मेहनत तो कीजिए मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। इतना भी मेहनत नहीं लगता जितनी आप समझ रहे हैं। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का इसमें टाइम लगता है, वो भी आप अपना ज़ाया नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे आप चाहेंगे कि मेरी मोहब्बत मेरे पास आ जाए? ये तो नामुमकिन वाला मामला है। खुद मेहनत कीजिए, देखिए अगर खुद मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको इसका फल मिलेगा। यार, एक रेड कलर का स्केच पेन आप ख़रीद लीजिए, 3 रुपये का आता है। इसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती, फ़कत 3 रुपये का आता है ये, फ़कत 3 रुपये का। हो सकता है शायद आपके घर पे ये रखा हुआ हो। पेपर भी आपके पास ही मिल जाएगा वाइट कलर का, नहीं आता तो दुकान से ले लीजिए, 1 रुपये का बड़े वाला पेपर आता है जिसमें आप 8-10 तावीज़ लिख सकते हैं। तो नाजरीन, ये तावीज़ बनाइए आप। 3, 6, 9 खानों वाला ये तावीज़ आप पहले बना लीजिए, फिर इसका डबल करना है, यानी इसके 18 बना लेने हैं। वो किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। हर खाने में डबल बन चुके हैं, बस आप इसी तरीके से लिख लीजिए। और इसको लिखने के बाद जो मैं नंबर लिखकर आपको दिखा रहा हूँ हर खाने में, आप भी इसी तरह लिखिए। मैं यहाँ पर उर्दू में लिखूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा अपनी ज़बान से अंग्रेज़ी में, तो आप उसी को टाइप कीजिए। जिस खाने में मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखिए, समझिए आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जो मैं यहाँ पर उर्दू में लिखूँगा बस उसी को आप पकड़िए, जो मैं अपनी ज़बान से बोलूँगा उसी को आप हिंदी में टाइप कीजिए, समझिए आपका हिंदी में तावीज़ लिखा गया, अंग्रेज़ी में लिखा गया। ये कोई मुश्किल की बात नहीं होती। मुझे तो लगता है जो ना समझ होते हैं, ना अहल होते हैं,
वो इस तरह की बात करता है, कमेंट में हज़रत हिंदी में लिखिए, हज़रत हिंदी में लिखिए। अरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरे प्यारे भाई, इतने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तावीज़ को लिखना। इसको नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, जायज़ तरीके से करें। आप किसी भी तरह से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कोई शादी का मामला हो, रिश्ते का मामला हो, या प्रॉपर्टी उसने आपकी कब्जा ली हो, या कोई रिश्ते के लिए हाँ ना करता हो, इनकार ही करता रहता हो, तो उससे भी आप अपना काम निकाल सकते हैं जायज़ तरीके से। अगर आप उसके यहाँ कोई रिश्ता करना चाहते हैं और वो बार बार इनकार कर देता है, तो किसी भी तरह से उसको बुलाइए और ये तावीज़ लिखकर मीठी चाय में पकाकर उसको पिला दीजिए। चाय सब पिएंगे जितने भी वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जिसका नाम तावीज़ में लिखा है उसी पर असर होगा। हलक से नीचे उतरते ही ये तावीज़ अपना असर शुरू कर देता है। फौरी तौर पर आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। यकीन नहीं आता दोस्तों, तो आज ही इस्तेमाल करके देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, तभी बार बार कहते हैं कि हज़रत कोई ऐसा तिलिस्म बताइए, कोई असरदार अरे भाई, तुम लिखोगे तभी तो असर होगा ना। जब तक तुम लिखोगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करोगे, तो सिर्फ क्या मैं तिलिस्म बनाते बनाते ही आपको दिखाता ही रहूँगा? अरे पहले लिखो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये तिलिस्म एक जादू की तरह काम करने वाला तावीज़ होता है। नाजायज़ इस्तेमाल ना करें नाजरीन, मेरी तरफ से इजाज़त है। लिखने का क्या तरीका है, चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे बीच में, सेंटर में इसके 18, फिर यहाँ आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर लिखेंगे आप 19, फिर यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे 20, फिर यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ 21, फिर हम इधर आते हैं बीच में 22, फिर यहाँ पर कोने में आते हैं 23, फिर इसके नीचे आते हैं 24, फिर यहाँ पर कोने में आएंगे इस तरफ 25, यहाँ पर आएंगे 26। ये आपने पूरा लिख दिया है। अब ये जो खाने खाली अभी बचे हुए हैं, इनके अंदर भी लिखना है आपको। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे आप 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये मोहब्बत का एक जादूनुमा तावीज़ तैयार हो चुका है। बस इसके नीचे आपको नाम लिखना है जिसको आप अपनी मोहब्बत में खींचना चाहते हैं, जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कुछ भी हो, बस अपना नाम लिख दीजिए और इसको फौरी तौर पर अभी आज ही इस्तेमाल कीजिए। यकीन नहीं आता तो करके देख लीजिए। ये हज़ारों लाखों रुपए में भी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं मुफ्त में बता रहा हूँ नाजरीन। बस ये तिलिस्म लिख लिया। आप यहाँ पर लिखेंगे बहुत ही आसान तरीका में अल हुब। देखिए यहाँ पर मैंने अल हुब लिखा है, तो अल हुब आप मेरी ज़ुबान को पकड़िए, जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस अल्फाज को अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे अपने मतलूब का, यानी जिससे अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं, जिससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। उसका नाम है दिलशाद। दिलशाद उस शख्स का नाम है। उसकी माँ का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर माँ का नाम लिखने से पहले आप लिखेंगे बिन, जैसे कि हिंदी में लिखते हैं ना माता श्री, सन ऑफ, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, तो ये बिन यहाँ पर काम करता है नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिन, दिलशाद लिख दिया, यानी कि अब सन ऑफ यानी उसके वालिदा का, माँ का नाम लिखना है आपको। तो दिलशाद के बाद बिन,
फिर यहाँ पर आप लिखेंगे वालदा का नाम, उसकी माँ का नाम। ये मैंने लिख दिया नूर बानो, नूर बानो उसकी माँ का नाम हो गया। तो अब ये तिलिस्म आपका तैयार हो गया। अब नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अपना नाम भी लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आप बनाएंगे अला। तो अला जो मैंने अपनी ज़ुबान से बोला है, इसको आप हिंदी में अंग्रेज़ी में लिखें अला। यहाँ पर लिखेंगे हुब, अला हुब। फिर आप पर यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, जैसे कि किसी का नाम है ताहिर, तो ताहिर इसको अपनी बात मनवाना चाहता है। ताहिर ने अपना नाम लिखा। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी माता का नाम। पहले बनाएंगे आप बिन, जैसे कि सनौफ लिखा जाता है। फिर अपनी वालदा का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। अख्तरी। ठीक है, तो ये आपका तिलिस्म तैयार हो गया नाजरीन। बस इसको चाय में पकाकर या मीठे शरबत में मिलाकर या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसको मिलाकर इसको कागज़ को आप निकाल लें। जब ये हुरूफ आपके मिट जाएं तो कागज़ को निकाल देना है। इसको कहीं कच्ची ज़मीन में दफन कर देना है। जो भी पाक और साफ़ ज़मीन हो, कहीं जंगल में या अपनी छत के ऊपर डाल दो। और ये जो हुरूफ इसके मिट चुके हैं, बस इनके अंदर आप तासीर देखेंगे। जैसे ही ये हलक से नीचे उतर जाएगा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। यकीन नहीं आता ना, तो आज ही इस्तेमाल करके देखिए किस तरीके से ये काम करता है। यार, मैंने इतनी मेहनत से एक तावीज़ आपको बनाकर दिखाया है, इसमें मेहनत भी लगी है, वक्त भी लगा है, तो कम से कम एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। अब मैं चलता हूँ नाजरीन, जाने की दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।